नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएस पर। मैं हूं आपके साथ नफीसा। रमेश बिदूड़ी के जो विवादित बयान है उसको लेकर अब लोग सड़कों पर भी उतरने लगे हैं, विरोध कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो। लेकिन सवाल ये कि आखिर 4 दिन बीत जाने के बावजूद भी रमेश बिदूड़ी पर अभी भी किसी तरीके की कार्यवाही देखने को क्यों नहीं मिली। बातचीत करते हैं क्योंकि तमाम लोग हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं। शांभवी है मेरा नाम, मैं कलेक्टिव छात्र संगठन से यहाँ पे हूँ। आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, रमेश बिदूड़ी जो इन दिनों तमाम लोगों के मुंह पर ये नाम रट चुका है क्योंकि बयान ही ऐसा दिया। कैसे देख रहे हैं इस विवादित बयान को? जी, हमारा यही मानना है, काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि वो गुस्से में आ गए, उन्होंने बुरे शब्द का यूज़ कर दिया, तो अगर उनको डांटा जा रहा है उतना काफ़ी है। लेकिन हम नहीं मानते कि ये सिर्फ कोई बुरे शब्द का इस्तेमाल हुआ है, ये क्लियरली हेट स्पीच का इस्तेमाल हुआ है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के खिलाफ। तो ये कोई आम भाषा में वो गाली दे रहे हैं ऐसा भी नहीं है, और वो संसद में बैठ के ये कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सड़क चलते दो आम लोगों के बीच में कोई झड़प हो रही है, ये संसद में बैठ के इस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये क्लासरूम में 2 बच्चे बैठे हैं जिनको टीचर डांट के रोक देगी, ऐसी चीज़ नहीं है। वो लोगों के वोट्स पे इलेक्ट होके आए हैं संसद में, लोगों को, भारत की जनता को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी कुछ अकाउंटेबिलिटी है, जिसका जो अकाउंटेबिलिटी मांगने ही आज हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। और हम पिछले कई महीनों से और लंबे तौर पे देखें तो पिछले 10 साल से देखते आ रहे हैं कि अलग अलग समय पे अलग अलग जो दबे हुए, जो पिछड़े तबकों के लोग हैं, मुसलमान समुदाय है, महिलाओं की क्या हाल हो रहा है इस देश में। और उस अलग अलग केस में एमपी एमएलए जो बीजेपी के ही है वो दोषी करार पाए जा रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ ना तो बीजेपी कुछ ठोस कदम उठा रही है, उल्टा उनको प्रमोशन दे रही है या एक तरीके से उनको बचाने की कोशिश कर रही है। तो ये एक लंबी कड़ी चलती आई है। इस केस में जो अलग चीज़ है वो ये है कि देश का हाईएस्ट जो डेमोक्रेटिक बॉडी है उसमें खुल्लम खुल्ला ऐसी भाषा में बात करी जा रही है, जो भाषा आज हम स्टूडेंट भी यहाँ पे एक दूसरे के प्रति नहीं यूज़ करेंगे, वो संसद में बैठे एमपी कर रहे हैं। तो क्लियरली ये सिर्फ कुछ खराब भाषा की बात नहीं है, ये हेट स्पीच यूज़ करी जा रही है और इसके खिलाफ कार्रवाई करने की ज़रूरत है। हमारा प्राइमरी डिमांड है कि उनका जल्द से जल्द पार्लियामेंट से उनको एमपी पोजीशन से हटाया जाए और उनके खिलाफ हेट स्पीच के उसमें कार्रवाई करी जाए। लेकिन अभी तक किसी तरीके की कार्रवाई देखने को नहीं मिल रही। हालांकि बीजेपी पार्टी के जो अध्यक्ष है वो कह रहे हैं कि हमने नोटिस थमा दिया है, जवाब दे दीजिए 15 दिन के भीतर कि ये सब क्यों किया, क्यों ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया। क्या काफ़ी है नोटिस थमा देना? देखिए, ये तो वो एक मतलब हेट स्पीच का इस्तेमाल तो सिर्फ कुछ पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म कर रहे हैं ऐसी चीज़ नहीं है। तो ये तो एक पर्टिकुलर भाषा का इस्तेमाल एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करते हुए किया गया है। तो इसमें वो कारण क्या ही दे पाएंगे, उनको इतना समय की ज़रूरत क्यों है, और इसमें ना ही कोई इंटेरोगेशन करने की ज़रूरत है। एविडेंस हमारे सामने है, वही वीडियो इतने बड़े पैमाने पे फैलाया जा रहा है। तो हमारी मांग है कि इसमें जल्द से जल्द एटलीस्ट उनका एमपी पद से तो हटाना जल्द से जल्द किया जाए। बाकी कार्रवाई में हो सकता है कुछ समय लगे, ऑल्दो हमें नहीं लगता है कि सारा सबूत है हमारे सामने, तो इस कार्रवाई में 15 दिन की ज़रूरत बिल्कुल ही नहीं है। आखिर हेट स्पीच पर रोक क्यों नहीं लग पा रही? आपने देखा सड़कों पर भी इस तरीके की घटनाएं हमने सब लोगों ने सुनी है, लेकिन अब संसद के भीतर खुले तौर पर चेतावनी दे दी जाती है कि तू बाहर निकल, मैं देख लूंगा। एक ऐसी मानसिकता सरकार के एक नुमाइंदे की, ये सामाजिक स्तर पे हम पिछले 10 साल से देखते आ रहे हैं। बीजेपी जब से सत्ता में आई है तब से उनके जो अलग अलग सोशल ऑर्गेनाइजेशंस है, वो बजरंग दल हो, वीएचपी हो, या उनका जो पेरेंट पार्टी है आरएसएस, वो अलग अलग तरीक़ों से ये विचारधारा लोगों के बीच ले जा रही है। और उनके खुद के जो इम्पोर्टेंट लोग हैं, जो इम्पोर्टेंट एमपी एमएलए हैं, वो भी ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। तो वो एक्चुअली समाज में जो परिवर्तन किया है उन्होंने 10 साल में, उसका एक नतीजा है। उसके खिलाफ हमें आज इस तरीके की प्रोटेस्ट करने की तो ज़रूरत है ही, लेकिन साथ साथ एक ऑल्टरनेटिव आंदोलन खड़ा करने की भी ज़रूरत है, जो कुछ समय पे हमें देखने को भी मिला है पिछले 10 साल में। लेकिन उसको और सफलता से और ताकत के साथ खड़ा करने की ज़रूरत है। तभी इस तरीके का चीज़ जब पार्लियामेंट में होता है तो और आवाज़ उठेगी उसको रोकने की। वरना ये जो सत्ता में है वो तो अपनी पूरी ताकत यूज़ कर ही रहे हैं इसको और प्रमोट करने की, अलग अलग माध्यम से, अपने आईटी सेल से, अपने मीडिया हाउसेस से। तो उसके खिलाफ हम आज क्या कर सकते हैं, उसमें ये आज एक पहला कदम है। हमने पिछले कुछ महीनों में देखा कि 1 महीना लगा देश के जो टॉप रेसलर्स हैं उनको बैठ के ये साबित करने में कि बीजेपी के ही एक जो मेंबर है वो एक्चुअली सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस में दोषी हैं। वो
नेशनल लेवल पे देश को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे रेसलर्स हैं इंटरनेशनल लेवल पे, उनको भी इतना करने की ज़रूरत पड़ रही है। तो आज ये ज़रूरत है काफ़ी, हम ये महसूस करते हैं कि सांसद की और इधर भी सांसद है जिस तरीके का बयान दे रहे हैं, एक सांसद वो जो पहलवानों के मुद्दे में फंसे हुए, लेकिन सवाल ये कि भाजपा सरकार खासकर पीएम मोदी इनके खिलाफ कोई ठोस एक्शन क्यों नहीं लेते, किसी तरीके का बयान क्यों नहीं उनका सामने आता? पीएम मोदी तो काफ़ी मामलों में चुप्पी ही साधे रहते हैं, वो बस अपना बढ़ावा ही करते दिखते हैं हम लोग को सोशल मीडिया में या मीडिया में। तो क्लियरली उनको और फोर्स करने की ज़रूरत है आज कि वो ऐसे कदम जब उनके ही लोग उठा रहे हैं तब कुछ कदम उठाएं, और मतलब वो जिस विचारधारा से आते हैं आज उसी को वो समाज में लागू कर रहे हैं, उसी को पार्लियामेंट में लागू कर रहे हैं। तो उसके खिलाफ आज हमें ही आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, क्योंकि वो तो यही मानते हैं कि देश में एक जो समुदाय है वो निचला है और दूसरा समुदाय ऊपर है, और उसी को वो देश में और ताकत से स्थापित करना चाहते हैं। तो उसके खिलाफ आज हम स्टूडेंट्स यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। कि सांसद की इस तरीके की मानसिकता कैसे हो जाती है जब जनता उनको चुनकर अपने कल्याण के लिए भेज रही है कि जनता के लिए काम करें, वो नफरत क्यों फैला रहे हैं? वो भी संसद से क्या मैसेज देने की कोशिश की जा रही है? हम देख रहे हैं कि 24 का चुनाव भी और करीब आ रहा है, उसके चलते एक यूसीसी का नियम लाया जाता है, इस तरीके की घटना संसद में होती है। तो हर चुनाव से ही पहले हम देखते हैं कि एक तरीके का सांप्रदायिक जो माहौल है देश में उसको और बढ़ाया जा रहा है, सांप्रदायिक हिंसा की तरफ ढकेला जाता है। या तो वो बोल देते हैं पाकिस्तान में जो बैठे हैं वो हमारे एनिमी हैं, या बोलते हैं देश में ही जो एक समुदाय है वो एक्चुअली क्राइसिस का कारण है। एक्चुअली जो लोगों के रियल मुद्दे हैं, जो रोज़गार का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, जिस पे भी हम रोज़ ही कैंपस में और कैंपस के बाहर भी लड़ाई करते हैं, इस पे भी एक्चुअली कोई कुछ बोलता नहीं है जो सत्ता में है। वो एक तरीके की विचारधारा के थ्रू ही अपना बेसिकली जो चुनाव है उसमें जीतना चाहते हैं और फिर से आके इसी तरीके की चीज़ें करेंगे। तो हमें उसके खिलाफ बेसिकली जो रियल मुद्दे हैं, जो असल मुद्दे हैं, जो असल मांगे हैं लोगों की, उनको उठाना पड़ेगा, और इस तरीके की जो भी घटना होती है उसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी। सोशल मीडिया पर एक तबका ऐसा तैयार हो चुका है जो रमेश बिदूड़ी के समर्थन में हीरो बनाकर पेश किया जा रहा है। आखिर वो लोग क्यों समर्थन में आ रहे हैं? राष्ट्रवादी हिंदू कहकर तो संबोधित कर रहे हैं कि अच्छा काम किया है, इन लोगों को यही सबक मिलना चाहिए, इसी तरीके के अल्फाज इनके लिए इस्तेमाल कीजिए। एक तरीके से पिछले 10 साल में लोगों को ये भटकाने का एक माध्यम बन गया है कि समय समय पे कुछ एक मुसलमान, कुछ एक पाकिस्तान, देशद्रोह, इस टाइप की चीज़ें उठाई जाए, उसके खिलाफ सोशल मीडिया और अपना जितना मनी पावर है उसको यूज़ करके उसी को समाज में मुद्दे के हिसाब से स्थापित किया जाए। उसके खिलाफ हम खड़े ही हैं, लेकिन हम क्लियरली देख रहे हैं कि जो हमारे ऑपोजिट जो सत्ता में है वो कितनी ताकत में है, और वो पूरी ताकत इसी में लगा दिया जा रहा है। वो ताकत लोगों को और शिक्षा देने में और रोज़गार देने में क्लियरली नहीं लगाई जा रही है, लेकिन उन किसी भी मुद्दों में एक्चुअली पैसा नहीं लगाया जा रहा है। पैसा लगाया जा रहा है तो ऐसे अपना आईटी सेल चलाने में, मीडिया हाउसेस को खरीदने में, इसी में बेसिकली जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो आज मोदी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलते हैं, उनके खिलाफ बेसिकली कुछ कार्रवाई नहीं होगी। वो चाहे जो भी सर्कुलेट करे, सारी कार्रवाई बेसिकली फॉल्स केस बना के अपेरेंट जो एंटी नेशनल है उन स्टूडेंट्स पे करी जाएगी। तो क्लियरली उन स्टूडेंट्स को ही आज और आवाज़ उठाने की अपनी ज़रूरत है, इसीलिए आज हम इकट्ठा हुए हैं और होते रहेंगे। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। एक तरफ रमेश बिदूड़ी के समर्थन में लोग हैं तो दूसरी तरफ उनके खिलाफ में भी लोग सड़कों पर उतर चुके हैं, सियासत तेज हो चुकी है। लेकिन सवाल ये कि रमेश बिदूड़ी को लेकर अभी तक कार्रवाई बीजेपी की सरकार की ओर से क्यों नहीं की गई? क्या मात्र 15 दिन से जवाबदेही मांग लेना काफ़ी है, या फिर कोई ठोस कदम बीजेपी सरकार को उठाना चाहिए? आपकी राय क्या है, हम साझा कीजिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त।